आसान है, उस सिचुएशन में होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने उस इंसिडेंट्स में मैंने देखा है कि हम रूमिनेट करने लगते हैं। इसको बोलते हैं जुगाली करना, जैसे भैंस जुगाली करती है ना, हम वो एक ही थॉट की जुगाली करते रहते हैं लगातार उस थॉट को। और सिर्फ मतलब लोगों को ना मुश्किल लगता है, जो मैं 2 चीजें दुनिया की सबसे आसान बोलता हूं, यही सबसे मुश्किल लगती है। मैं कहता हूं सिर्फ 2 काम करने हैं, सिर्फ 2 काम। आप 50% तो कॉन्कर पहली बार में ही कर लोगे, रिलैक्स इतना हो जाएगा आपका माइंड। इनफैक्ट तीसरा भी बताता हूं जो आपको बहुत ज्यादा 2 काम करने हैं। सबसे पहला तो आप डीप ब्रीदिंग जरूर कीजिए, क्योंकि डीप ब्रीदिंग हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। हमारा ऊपर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, नीचे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होते ही हम रिलैक्स मोड में जाते हैं, बॉडी डोपामिन रिलीज करना शुरू करती है, फाइट एंड फ्लाइट से डिस्कनेक्ट होता है, कॉर्टिसोल वहीं रिलीज होना बंद हो जाए जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। तो थोड़ी देर 5 मिनट अगर आपने गहरी सांसें ली, आप भूल जाओगे आप किस स्टेट में थे। दूसरा, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि ग्रैटिट्यूड कीजिए, जितना हो सकता है शुक्र अदा कीजिए। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा कि जो भिक्षु उनके आकर के बैठते थे गौतम बुद्ध के पास, उन्होंने पूछा कि क्या ये सब जिंदगी में है, सफरिंग क्यों है, दिक्कतें क्यों हैं, इतनी परेशानियां, प्रॉब्लम क्यों है? तो गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो, जो है उसका कर्ता न मान, जो नहीं मिला वो परेशान। जो है उसका कर्ता नहीं मान रहे हैं, जो नहीं मिला। मैं अभी 2 दिन पहले किसी एक व्यक्ति से मिला, मैंने काफी इंटेलेक्चुअल थे, मैंने ऐसी बातों बातों में बात हो रही थी, कहते लाइफ इज अ सफरिंग। गौतम बुद्ध ने कहा है लाइफ इज अ सफरिंग। मैंने कहा अच्छा, बड़े दुख की बात है, आपके पास पेरेंट्स हैं, ऐसे कैसे आप बोल रहे हो? मैंने कहा यार आपने कहा लाइफ इज अ सफरिंग, तो लाइफ में जो भी कुछ है वो सफरिंग है, बुरी बात है। कहता नहीं अच्छी बात है, पेरेंट्स हैं। तो मैंने कहा आप एक स्टेटमेंट से सब कुछ को इंक्लूड क्यों कर रहे हो? इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। आपको किसी चीज से लेकर के परेशानी हो रही है, वो चीज से परेशानी है, लाइफ थोड़ा सफरिंग है। करेक्ट, यू आर लिविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ। गिनने लगो तो 5000 तरह की। अभी मैंने पेरेंट्स पे आप मेरे पे भड़कने लगे हो कि ये क्या बात बोल रहे हो, और ऐसे में 500 चीजें और बोलता हूं आपके पास है जो बाकी दुनिया के पास नहीं है। तो अगर हम डीप ब्रीदिंग करें, अगर हम ग्रैटिट्यूड की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, जो कि मैं मानता हूं इस सिचुएशन में थोड़ी टफ होती है करनी, लेकिन यहीं पर एक रोल प्ले करता है आपका एक अच्छा दोस्त। वो लोग जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल। नॉर्मन कजन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर के वीसीआर अरेंज किया और एक कमरे में बंद हो गया, अकेला नहीं था वो। उसके दोस्त ने कहा जब तू रुकेगा तो मैं दोबारा से आऊंगा तुझे हंसाने के लिए। ये दोस्त का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये दोस्त आपका दोस्त हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी बेटी हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सिर्फ उस रूमिनेशन की चेन को तोड़ना है, बार बार जुगाली करने की चेन को तोड़ना है। इसीलिए इसका तीसरा सबसे मेन स्टेप है कैथारसिस, अपने अंदर से उन चीजों को बाहर निकालना। आपने देखा होगा जब कहीं कोई मिस हैपनिंग हो जाती है किसी घर में, और वहां पर कोई एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल नहीं रोता है, दुख है, जो लोग रो रहे हैं आप उनको बोल रहे हो चुप हो जाओ, उसको बोला जाता है कि रो जितना रो सकते हो। क्यों? अगर वो रोएगा नहीं ना, अंदर रखेगा वो। उसको कैथारसिस, आपके अंदर से बाहर निकालने का प्रोसेस। अंदर से बाहर निकालो। मैं बोलता हूं अगर आपका कोई दोस्त जिंदगी में कभी किसी तरह के डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, किसी परेशानी को फील करता हो, उल्टी करवाओ उसको, वॉमिट करवाओ, बाहर निकालो। इसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं वॉमिट ऑन पेपर। लिखो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग, पेपर पे लिखो, सारा कुछ लिखते जाओ। उसने मेरे साथ ये किया, इस वजह से मैं डिप्रेशन। लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, जो जो दिमाग में आता लिखते जाओ। कैथारसिस होगा, रेचन की प्रक्रिया होगी, और फिर उस सबको लिखने के बाद एक लाइटर लो, अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखो कि मैंने क्या लिखा। आपको यार ये क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे, करके तो देखो। करके तो देखो, कैथारसिस होगा, अंदर से एक फीलिंग आएगी कि मैंने बर्न आउट किया है, मैंने निकाला है। इसीलिए बड़े लोगों ने बड़ी सोच समझ के हर एक लाइन बनाई है। उन्होंने बोला था दुख बांटने से कम हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर से वो बाहर निकल गया, और जब वो बाहर निकलता है तो वो रूमिनेट नहीं करता। रूमिनेट कौन सी चीज करेगी? जो अंदर फंस गई है। आपने बाहर निकाला, अब आप रिलैक्स हो, है ना? बल्कि मैं कई बार ये बात मजाक में बोलता हूं। हमारे पास कई लोग काउंसलिंग के लिए, कपल काउंसलिंग के लिए आया, तो उसमें मैंने उसको बोला, वो कहता जी ये मेरी वाइफ, ऐसे हस्बैंड वाइफ की काफी काउंसलिंग का, कहता है बड़ा झगड़ा था आपस में दोनों के बीच में। कहता एक बार इसका सिर दर्द हो रहा था, मुझे कह जा रही सिर दर्द हो रहा है, मैं कह रहा हूं गोली खा ले, गोली खा ले। वो कह रही है गोली नहीं चाहिए,
बस सुनाना है कि सिर दर्द हो रहा है, सुन लो। गोली, क्योंकि मेल और जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज होती है ना, अलग अलग ऑपरेट करती हैं। मैस्कुलिन एनर्जी को मिलता है सॉल्यूशन, हाँ, उनको सॉल्यूशन। फेमिनिन एनर्जी को चाहिए अटेंशन। आप सॉल्यूशन दे रहे हो, वो अटेंशन मांग, मिसमैचिंग हो गई, लड़ाई और बढ़ गई, है ना। मजाक मजाक में कई बार मैं बोलता हूँ कि कई बार ना सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदलनी पड़ती हैं। जिसको आप शादी से पहले आई लव यू बोलते थे, आई लव यू काम कर रहा था, बढ़िया काम कर रहा था, अब नहीं करेगा। बोलने 3 ही लफ्ज हैं, लेकिन अब चेंज करना है, डार्लिंग आज थोड़ी पतली लग रही हो, अब ये काम करेगा, अब ये काम करेगा ज्यादा। तो जोक्स अपार्ट, मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन हाँ, हम चीजें कई बार बदलनी पड़ती हैं। और उस इंसान को जो कहीं पर भी स्ट्रेस किसी तरह का फेस कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, उस इंसान को डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, उसको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, और उसके बाद उसको कथारसिस, रेचन की प्रक्रिया करनी है किसी भी तरह से। मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि बॉक्सिंग किट लेके ये कर दो, वो जो जिस इमोशन से आप एक्सप्रेस कर रहे हो वो भी एक विध्वंसक इमोशन है।